Students, from today we are going to read about the next chapter, that is demand. So in economics, meaning of the term demand is slightly different from its common meaning. Common meaning जो है वो बताता है demand refers to desire. जैसे example दिया है, if you want to school or college by scooter, will we probably say I want to have a scooter. तो ये हमारे डिज़ायर को नॉर्मल वे में अगर बोले हमारे डिज़ायर को शो करता है, बट इकोनॉमिक्स में जो इसकी मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है. इट इज एसेंशियल दैट अलोंग विद डिज़ायर टू बाय अ स्कूटर यू शुड ऑल्सो हैव द रिसोर्सेज टू बाय इट एंड यू शुड ऑल्सो बी विलिंग टू बाइंग इट यूजिंग दोज रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक्स में डिमांड कब कही जाएगी कि वहां पे आपका डिजायर तो है खरीदने का, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए. साथ में जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो उसको खर्च करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए. यानी अगर आप एक स्कूटर खरीदना चाहते हो, एक बाइक खरीदना चाहते हो, तो नॉर्मली उसे डिमांड कहा जाता है. लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड किसे कहा जाएगा कि जब उस चीज को खरीदने के लिए आपकी डिजायर हो, साथ में उस चीज को खरीदने के लिए आपको रिसोर्सेज भी हो आपके पास, और साथ ही साथ उस रिसोर्स का यूज करें आप, विलिंग हो कि हम उतने पैसे खर्च कर देंगे उस पर्टिकुलर डिजायर को फुलफिल करने के लिए, तब इकोनॉमिक्स में उसे डिमांड कहा जाएगा. So therefore, demand of a commodity is that quantity which is brought at a particular price and at a particular time. According to Professor Wenham, the demand for a thing at a given price is the amount of which will be brought per unit of time at that price. तो यहाँ पे 3 important factors हैं डिमांड कोई चीज है या नहीं इसके बारे में कहने के लिए. फर्स्ट है इन्फ्लुएंशियल डिजायर. आपके पास डिजायर, इन्फ्लुएंशियल डिजायर होना चाहिए, किसी भी चीज को खरीदने की पूरी इच्छा. साथ ही साथ उस चीज को डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर प्राइस. तो एक कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने की उस क्वांटिटी भी होनी चाहिए. साथ ही साथ डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस चीज को खरीदने का समय भी होना चाहिए. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप पोटैटो खरीदने के लिए 5 रुपीज पर केजी में पोटैटो खरीदने के लिए आप विलिंग हैं, बट मार्केट में ये आपको 20 रुपीज पर केजी मिल रहा है. तो इफ नोबडी इज रेडी टू टेक इट एट दिस प्राइस देन दिस विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड. तो ये इस तरह की अगर चीज होती है तो वो डिमांड नहीं कहा जा सकता. तो एक पर्टिकुलर प्राइस भी होनी चाहिए. अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कोट का, तो कोट का यूज किस समय हम करते हैं? विंटर सीजन में. तो उस समय आप 500 रुपीज देकर एक कोट खरीद लोगे क्योंकि उस समय आपकी जरूरत है. लेकिन अगर वही चीज आपको 500 रुपए में ही मिल रही है समर सीजन में, तो समर सीजन में तो कोट का कोई यूज नहीं है, तो उस समय आप वो 500 रुपीज पेड करना नहीं चाहोगे. तो इस तरह से ये बताया गया है कि एक डिजायर होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर प्राइस में होना चाहिए, साथ ही साथ क्वांटिटी जिस चीज की भी डिमांड की जा रही है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी होना चाहिए. तो ये 3 चीजें इम्पोर्टेंट जब होती हैं तभी किसी चीज को डिमांड कहा जाता है. नाउ वी विल रीड द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड रिक्वायरमेंट. सो रिक्वायरमेंट रिफर्स टू इफेक्टिव डिजायर. किसी चीज को खरीदने की बहुत तीव्र इच्छा रिक्वायरमेंट कहलाता है. द रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिजायर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड द रिसोर्सेज. While in demand, along with above mentioned 3 things,
there should be also mention a particular price and particular time period. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया कि हमारे पास डिजायर है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, विलिंगनेस भी है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट कहलाएगी. लेकिन डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा हटके है कि डिजायर और रिसोर्स और विलिंगनेस के अलावा यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस भी शो होना चाहिए और एक टाइम पीरियड भी मेंशन किया जाना चाहिए. नेक्स्ट वी आर गोइंग to read about the kinds of demand. So there are 3 kinds of demand. First one is price demand, next income demand, and third cross demand. Price demand means that demand which refers to various quantities of a commodity or a service. So a service or which a consumer would purchase at a given time in a market at various hypothetical prices. तो प्राइस डिमांड क्या कही जाएगी कि किसी भी क्वांटिटी, किसी कमोडिटी या सर्विस की जो कंज्यूमर पे करने के लिए विलिंग है, तो उधर पे प्राइस की बात कही जाती है कि प्राइस कम हो रहा है तो हो सकता है उस चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए, और प्राइस ज्यादा हो तो उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड कम हो जाए. So according to price demand, if price increases, there is decline in demand, and if price decline, there is increase in demand. Next type is income demand. So this demand refers to the various quantities of goods which will be purchased by the consumer at various level of income. तो वेरियस क्वांटिटी जो परचेज की जाएगी कंज्यूमर पे उनके वेरियस लेवल ऑफ इनकम में, यानी किसी भी चीज का जो रेशियो है वो इनकम रेशियो से मैच होना चाहिए. कि इनकम इंक्रीज हो गई है तो पर्टिकुलर किसी चीज की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा परचेज करने की, और जहाँ पे इनकम कम हो गई है तो उस कंडीशन में उस चीज की परचेज करने की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया जाएगा. सो जस्ट एज प्राइस डिमांड एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटीज इन दिस वे, सेम वे income demand brings out the relationship between income and quantities demanded. Third point is, or third type is cross demand. So cross demand refers to the change in quantity demanded of goods and services. When the price of related goods and services changes, the other remaining the same. तो किसी यहाँ पे क्रॉस डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की बात कही गई है कि एक चीज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, एक चीज की कीमत कम ज्यादा हो रही है बट दूसरे की उस समय प्राइस जो है वो सेम रह रही है. अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम मीन्स दैट इनकम, टेस्ट, फैशन, प्राइस ऑफ स्पेसिफिक गुड रिमेन अनचेंज. तो ये यहाँ पे मेन बात है कि फैशन, प्राइस या इनकम, टेस्ट ये चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये क्रॉस डिमांड की बात की जाती है. इसके 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड, लाइक टी एंड कॉफी. There is a direct relationship between price and quantity demanded for substitute good, that is increase or demand or decline in the price of one good increase or reduce the demand of another good. एक चीज की कीमत में कमी या वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में उस सब्स्टिट्यूट गुड की जो डिमांड है उस पर वो उसकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है. मान लीजिए कॉफी के प्राइजेस हाई हो गए हैं, उस कंडीशन में टी की डिमांड बढ़ जाएगी. तो प्राइस किसका बढ़ गया है? कॉफी का. लेकिन डिमांड किसका इंक्रीज हो गया है? टी का.
तो ये एक दूसरे के जो चीजें एक के बदले दूसरे को यूज किया जा सकता है उसको सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोज गुड विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. यानी जिस चीज को यूज करने के लिए हमें कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ती है उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं. लाइक पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल. आप सोचें कि कार है आपके पास और पेट्रोल नहीं है, तो क्या आप कार ड्राइव कर सकते हो? या आपके पास पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, तो क्या आप काम आपका पूरा हो जाएगा? तो इस तरीके से जो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ये दोनों ही एक साथ पूरा होना जरूरी है. सो देयर is inverse relationship between price and quantity demanded in complementary good, that is reduction or increase in the price of one good reduces or increases the demand of another good. यानी एक चीज की कीमत अगर कम हो गई तो दूसरे चीज की डिमांड भी कम हो जाएगी. यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट में गुड्स में पढ़ा था कि एक चीज की प्राइस ज्यादा हो गई है या कम हो गई है तो दूसरे चीज की डिमांड भी ज्यादा या कम हो सकती है ना. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज की मान लीजिए प्राइस डिक्रीज हो गई है, तो उस कंडीशन में दूसरी चीज की डिमांड या उसके जो प्राइजेज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस, increase in the price of car will eventually lead to decline in the demand for petrol. कि अगर कार की प्राइस बढ़ गई है उस कंडीशन में पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी. तो ये इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ डिमांड हमने अभी स्टडी किए.